63 बरस के बाद यौम आजादी और रमजान एक मरतबा फिर इकट्ठे हुए हैं। तारीख अपने आप को दोहरा रही है और आज ये वक्त है कि हम भी अपने बड़ों की तरह, जिस तरह उन्होंने जज्बे जहाद, जज्बे शहादत और जज्बे कुर्बानी के साथ इस पाकिस्तान की तामीर की थी, अब ये फर्ज हम पर आयद होता है कि इस पाकिस्तान की हिफाजत भी करें और इसकी तकमील भी। 14 अगस्त 2010 पाकिस्तान के लिए आजमाइशों का साल भी है। पाकिस्तानी कौम कुर्बानियां भी दे रही है, हम पर मुश्किलात भी हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले से काम लीजिएगा। इस पाकिस्तान की शानदार तब्दील आपका मुंतज़िर है। इस पाकिस्तान की शानदार तहरीर जिसने इस 50 लाख शुहदा के साए में इस मुल्क की तामीर की थी, जो रमजान मुबारक की 27वीं तारीख को जुम्मतुल मुबारक के दिन ये बाबरकत सरजमीन वजूद में आई। अब इसका अजीम तरीन मुस्तक़बिल आपके हाथ में है। इन परेशानियों से न घबराइएगा, हौसला रखिए, अपने आप को मुत्तहिद रखें, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरोसे पे, उनके साए में ये पाकिस्तान, जो इसका सबसे हिलाली परचम सितारा और हिलाल, ये रहबर तरक्की और कमाल भी है, ये तर्जुमान माजी भी है, शान हाल भी, और ये जान इस्तक़बाल भी है, और इस पर साया खुदाए जुल जलाल भी है। ये पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक राज है। ये वो पाकिस्तान है जो मदीना सानी है, जिसके नाम का मतलब ही मदीना तैयबा बनता है, जो 1400 साल की उम्मत की तारीख की अमीन भी है और आने वाले दौर में उम्मत की आबरू का मुहाफिज भी है। अल्लामा इकबाल में इसमें बसने वाली नस्ल के लिए उसकी शान में ये फरमाया था, सबक फिर पढ़ो सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। आने वाले दौर में खिलाफत अला मनाज नबुवा ने जो क़याम होना है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की बिशारत के मुताबिक मुसलमानों ने ग़ज़वा हिंद में शरीक होना है और इस पाकिस्तान में इसकी तकमील खिलाफत राशिदा के निज़ाम पर होनी है। इन तमाम खैर व बरक़ात का मरकज ये मदीना सानी, ये पाकिस्तान, ये पाक सरज़मीन है। आज इस यौम आज़ादी पर हम एक दफ़ा फिर अहद करते हैं कि अल्लाह की कसम, हम ना तो अपने शुहदा को भूले हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान की तामीर में 50 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का नजराना पेश किया। ना ही हम अपनी उन बहनों को भूले हैं जो 2.5 लाख बहनें हमारी हिंदुओं और सिखों के हाथों उठाकर हिंदुस्तान में छोड़ दी गई। ना ही हम कश्मीर के मुसलमानों को भूले जो 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान सिर्फ पिछले 20 साल में अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। ना ही हम 1948 के, 65 के, 71 के, कारगिल के और मशरक़ी पाकिस्तान के मुसलमानों को भूले। हाशिम साहब, इससे पहले कि मैं आपको बात को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा मैं आपको ये सर्वे जो है इसकी डिटेल बताना चाह रहा हूं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 177 ममालिक में से 10वीं नाकाम रियासत है। गोया दूसरी रियासतों, मतलब गोया ये दूसरी रियासतों यानी अफगानिस्तान, सूडान, चैड और जिम्बाब्वे से ज्यादा बुरी तरह नाकाम तो नहीं, मगर बर्मा और नेपाल से बदतर हालत में है। पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान इस तरतीब में 87वें नंबर पे है, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर वो तकरीबन आता है। इसी तरह से अगर दुनिया के उन ममालिक में लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान में के बारे में आपकी राय कैसी है, तो 27 ममालिक में जो राय कायम की गई, 51% लोग पाकिस्तान को एक बुरी, नाकाम और रियासत समझते हैं। ईरान और इसराइल भी उस कैटेगरी में शामिल है, लेकिन हमारे बारे में राय बहुत ही बुरी है। अच्छा, 22 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल प्यू रिसर्च की भी एक रिसर्च बड़ी हैरान कुन है। वो बहुत ज्यादा अमरीकी इमदाद लेने के बावजूद 70% लोग जो है अमरीकी इमदाद के हक में हैं। 65% लोग अमरीका को अपनी सलामती के लिए खतरा समझते हैं। 66% हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से एक टका नहीं लेते, अमरीका से एक टका नहीं लेते, वो अमरीका को एक अच्छा मुल्क समझते हैं। हम अमरीका से मदद लेते हैं, लेकिन 65% लोग हम अमरीका के बारे में समझते हैं कि अमरीका हमारा दुश्मन है। हम जिस वक्त अपनी नाकामियों के बारे में बात करें तो इस वक्त 84% लोग जो हैं वो अपने आप को खुद समझ रहे हैं कि हम बहुत नाकाम लोग हैं, हम पता नहीं कुछ कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अच्छी बात जो इसमें हुई वो ये है कि 80% लोग पाकिस्तानी खुदकुश हमलों को बुरा समझते हैं। उसामा बिन लादेन की हमायत 40% से कम होकर 18% रह गई है, लेकिन
عجیب بات یہ کہ صرف 37% پاکستانی خودکش حملوں کے نقصان کی فکر رکھتے ہیں. خوش فہمی دیکھیے 40% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر بہت پسند کیا جاتا ہے. ہم ایز اے قوم، ایز اے مسلمان قوم، ہمیں کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا بنے میں، میں اس کے بارے میں بات کی. جو آپ نے رپورٹ دکھائی ہے، جو آپ کی نریشن تھی، اس میں کہیں بھی یہ اس بات کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے. میں بیسیکلی کانسپریسی تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستانی مسلمان ہم لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑا ہمارا دشمن کسی ماں نے کہیں پیدا نہیں کیا. اتنی لمبی چارج شیٹ ہے کہ مجھے کچھ لکھنا پڑا، بیکاز وہ اتنا زیادہ فلڈ کر جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی. میں چند چیزیں ان بچوں کے لیے آئی جسٹ ریڈ دم آؤٹ، جسٹ فیو پوائنٹس. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو دودھ میں اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسل کو دینے والی بنیادی خوراک میں یوریا، نیل، ڈٹرجنٹ اور ہیئر ریموونگ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں. اس پورے ملک میں مجھے خالص دودھ ڈھونڈ کے دکھائیں اپنے بچوں کے لیے. چائے میں پرانی چٹائیاں کرش اور پینٹ کر کے مکس کرتے ہیں. جعلی دوائیں، جعلی ڈگریاں. عدالتوں میں پیشہ ور گواہ. جنگل ہم بیچ کھائیں. دوسرا بد نصیب ملک ہے یہ. دنیا مینٹالٹی ہے. نہ آپ کا نصاب ایک ہے، آپ اندازہ لگائیں. ذات پات، کمی اور چودھری. کام کرنے والا یہاں کمی کہلاتا ہے، حرام کھانے والا یہاں باعزت اور خاندانی سمجھا جاتا ہے. اٹس اے سک سوسائٹی. اور اس کے سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو کہ وی آر دا بیسٹ، وی آر دا ویسٹ. آپ بات کر رہے تھے کہ ویسٹ کیا سمجھتا ہے. ویسٹ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ غلاظت کا کتنا بڑا ڈھیر ہے.